आज मैं उठ के नीचे आया तो देखा साग नीचे पड़ा हुआ और मुझे पता चल गया कि आज साग पकेगा। मैंने सोचा साग पकने से पहले नाश्ता कर लिया जाए। नाश्ता कर ही रहे थे कि छोटा भाई कहता आपको बाहर दोस्त बुला रहा है। मैं फिर बाहर चला गया। जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया तो ये सामने खड़ा था और मेरे बाहर जाते ही सबसे पहली बात इसने ये की कि तुमने मेरी तस्वीरें एडिट करके नहीं भेजी जो गलती से मैंने खींची थी। ये छुट्टी पे घर आया हुआ था, इसने आज वापस काम पे जाना था। मुझे कहता है और रैस की दुकान पे चल, मैंने कुछ पैसे निकलवाने हैं जो किराए के लिए इस्तेमाल करने हैं। और मुझे बाद में कह रहा है कि हमने कुछ लेना तो है नहीं, हम क्यों आए हैं इधर। कहता है हम वेले लफंगे हैं, हमें कोई काम नहीं है इधर। फिर मैंने दिल में सोचा रैस की दुकान में दाखिल होते ही हमने कहा अस्सलाम वालेकुम चाचा रैस। हमने कोई चीज़ लेनी तो थी नहीं, हमने सोचा कैमरे में ही थोड़ी सी शोखी मार ली जाए, ये भी एक बड़ा काम है। उतनी ही देर में इसके पैसे भी आ चुके थे। पहले मैंने इसे कहा तुमने पैसे लेने थे, तुम तो दे रहे हो। बाद में जब चाचा जी ने पर्स निकाला तो मुझे पता चला इस भाई को 5000 का नोट मिलेगा, जो ये तब देखता है जब ये सफ़र करता है। लेकिन आज ये भाई साहब अपने काम पे चले गए हैं। हमने एक एक केक ले लिया और मैं इस रास्ते में ये बता रहा था कि तुम ट्रेन में सफ़र करो। ये मुझे कहता है कि मैंने ट्रेन में सफ़र नहीं करना, मुझे ट्रेन का सफ़र पसंद है और इसे बस का। लेकिन ये मुझे बार बार यही कह रहा था कि तुमने तस्वीरें कब मुझे सेंड करनी है। फिर मैंने ये इसे कह दिया कि मैंने सेंड नहीं करनी। लेकिन जब ये व्लॉग एडिट कर रहा था इसकी तस्वीरें भी एडिट कर लूँ। मुझे ये कह रहा था गन्ने की ट्राली आ रही है, मैंने गन्ने खींचने हैं। मैंने कहा आप खींचो मत, मैं आपको ला कर दे देता। बाहर सब्ज़ी वाला आ चुका था, उससे हमने मेथे, पालक और मिर्चें लेनी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमने साग बनाना है, ये सब चीज़ें उसमें डलेंगी। पालक और मेथे यहाँ से पसंद नहीं आए तो मैं दुकान पर चला गया मेथे और पालक लेने। इससे हमने मेथे और पालक ली और उठा के चल पड़े घर को। पालक लेकर मैंने इनके फैक्ट्री के पास रख दी। इस फैक्ट्री की ब्रांड न्यू सेरेमनी आज ही थी। उसके बाद मैंने साग बाबा के नीचे आग वगैरह रखी। थोड़ी ही देर में मुझे पता चला कि जो पालक और मेथे मैं लेकर आए वो पसंद ही नहीं आए। फिर मैं चला गया अपने रिलेटिव के यहाँ जो हमारे पास ही हैं। उन लोगों ने मेथे वगैरह बीजे हुए थे। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी मैं शुरू कहाँ से करूँ, लेकिन मुझे ये याद आया आज मैंने नहाना भी है। कंट्रोल। इतनी ही देर में मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं ये सोच रहा था वापस घर को चलते। जब मैं घर वापस आ रहा था मेरे जहन में एक बात आई। जब कोई बंदा 8 करोड़ की गाड़ी से बाहर निकल के आपको कहे जनाब द नौकर, जनाब द मुलाजम मैं, उस टाइम समझ लें कि इलेक्शन करीब आ चुके हैं। ये वाला सीन देख के घर आया तो देखा मेहमान आए, उनके लिए मैं सामान लेकर आया। जब मेहमान चले गए तो हमने फिर साग को घोटना शुरू कर दिया। बड़ा भाई साग को घोट रहा था, मैं उसकी वीडियो बना रहा था। साग मुकम्मल तौर पे पक चुका। शाम हुई तो मैं चला गया ग्राउंड में खेलने के लिए। वैसे तो घर के साथ जो ग्राउंड है उसमें खेलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मसला हो गया था, वो मसला सुनाएंगे आपको। लेकिन वहाँ से जैसे वापस आया तो देखा मकई की रोटियाँ पक रही हैं। गंदला दा साग नाल मक्खन मकई माड़ी जी मैनू चास्ते दी। साग भी हमारा फुल पक चुका था और रोटियाँ भी कुछ पकी हुई थी और कुछ इनकी तरह पक रही थी। घर वाले कहते हैं आप हाथ धो आएँ और खाना खा लें। मैंने जल्दी से हाथ धोए, पहला लुकमा डाला तो दिल से आवाज़ आई वाह जी चास आ गई। इस व्लॉग का यहाँ पे करेंगे दी एंड। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा।